हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब वो खबर जिसने कल से पूरे हिंदुस्तान को परेशान कर दिया है। जाम में फंसा हिंदुस्तान। जाम विकास वो गाड़ियों वाला जाम नहीं जी, जाम जाम जाम। कोरोना से लड़ाई में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बहुत जरूरी है। आप जानते हैं शराब शरीर को कमजोर करता है, लेकिन बीमारी के इस खतरे के बीच सरकार ने शराब की दुकानों को खोलने का फैसला ले लिया। जी हाँ, अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि सरकार ने ये फैसला ले लिया। देखिए, दिल्ली में शराब पर लगी स्पेशल कोरोना फीस, यहाँ पर जो एमआरपी है उस पर 70% ज्यादा वसूला जा रहा है दिल्ली में, क्योंकि हालात इस तरीके से बना दिए गए। देखिए, दिल्ली में 70% ज्यादा शुल्क वसूला जाएगा। आज से बढ़ी हुई दरें लागू होंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात की घोषणा की है। कोरोना टैक्स लगा दिया है। तक लोगों ने धज्जियां उड़ा दी थी कल जब दुकान खोली थी। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन में रियायत के साथ शराब की दुकान खुलते ही लोगों की लंबी कतार दिखी। दिल्ली में हंगामे और बवाल के बाद कई जगह शराब की दुकानें बंद करनी पड़ गई। सरकार ने शराब को न केवल 70% तक महंगा कर दिया, बल्कि खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोगों के रवैये से नाराज दिखे। आज मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। कुछ दुकानों के सामने मैंने देखा कि इतनी भीड़ लग गई, लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे थे। कुछ दुकानों के सामने अपने लोग बहुत अच्छे हैं, दिल्ली के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ जगहों पे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मानी, भगदड़ मच गई। इससे किसका नुकसान हो रहा है? आपका ही नुकसान हो रहा है। आप ही बीमार पड़ोगे। आप सोच के देखो कि अगर आप उस भगदड़ में थे और उसमें 2-4 लोगों को मान लो कोरोना था, आपको भी हो जाएगा, क्या फायदा होगा? आपकी जिंदगी खतरे में, आपके परिवार के लोगों को हो जाएगा उसके बाद। तो क्यों इस तरह का रिस्क मोल लेते हो? क्यों इस तरह की गतिविधि करते हो? जहां जहां आज लोगों ने इस तरह की हरकत की, सही नहीं किया। कसम खा लो कि कल से हम इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, कल से हम इस तरह की भगदड़ नहीं करेंगे, कल से हम सोशल डिस्टेंसिंग पूरी फॉलो, कल से क्यों, अभी से हम सोशल डिस्टेंसिंग पूरी फॉलो करेंगे, कहीं भगदड़ नहीं करेंगे। ये कोई मैं अपने लिए तो थोड़ी कह रहा हूं, मैं अपने आपके लिए कह रहा हूं, आपकी सेहत के लिए कह रहा हूं, आपकी जिंदगी के लिए कह रहा हूं, आपके परिवार की खुशी के लिए कह रहा हूं, अपने दिल्ली के लोगों के सेहत के लिए कह रहा हूं। कोरोना काल में लोगों की सेहत की इतनी ही चिंता थी तो शराब की दुकानें खोलने का फैसला क्यों लिया? ये सवाल बीजेपी पूछ रही है। और आज रेड जोन के अंदर ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन की तो बात कही थी कि वहां पर ठेके खुल सकते हैं, रेवेन्यू की अगर बात है। आप रेड जोन के अंदर अलाउड कर रहे हैं ठेके खोलने के लिए। तो केजरीवाल कोरोना वायरस को और फैलाना चाहता है दिल्ली के अंदर, उनको शर्म आनी चाहिए। सवाल का जवाब है ये आंकड़ा 2,48,000 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा साल 2019 में शराब बिक्री से राज्य सरकारों की कमाई का है। शराब से सरकार की कमाई के इस गणित को आसान शब्दों में समझिए। शराब की एक बोतल की कीमत में एक हिस्सा एक्साइज टैक्स का होता है। ये पूरा एक्साइज टैक्स राज्य सरकार के खजाने में जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी शराब बिकेगी राज्य सरकार की उतनी कमाई होगी। 2017 में शराब बिक्री का राजस्व 1.99 लाख करोड़ था, 2018 में 2.18 लाख करोड़ और 2017 में 2.48 लाख करोड़। औसत निकाला जाए तो शराब बिक्री से सरकार हर दिन 700 करोड़ कमाती है। लॉकडाउन के 40 दिनों की बात करें तो सरकार को 28,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो चुका है। बिल्कुल बंद हो गया सरकार का रेवेन्यू आना। पिछले महीने अप्रैल के महीने में हर साल 3,500 करोड़ का रेवेन्यू आया करता था। इस बार केवल 300 करोड़ का रेवेन्यू आया है। इससे तो तनख्वाही नहीं दी जा सकती, सरकार कैसे चलेगी? तो अब अर्थव्यवस्था का बड़ा संकट पैदा हो रहा है। जब सारा काम बंद पड़ा है तो राज्य के सामने कमाई का संकट खड़ा हो गया है। सरकार की कमाई में लगभग 20 से 30% हिस्सा शराब बिक्री से आता है। इसीलिए हर सरकार शराब की दुकान खोलते रखना चाहती है। दिल्ली एक्साइज टैक्स से हर महीने 500 करोड़ रुपए कमाती है। महाराष्ट्र के आबकारी विभाग से महीने की कमाई 2,000 करोड़ है। यूपी की 2,166 करोड़, मध्य प्रदेश की 833 करोड़ और राजस्थान की 650 करोड़। अब सवाल ये कि क्या कमाई के लिए सरकारें इस वक्त लोगों की सेहत से वाकई खिलवाड़ करेंगी? तो दिल्ली में एक मेरे मित्र ने मुझे मैसेज भेजा है कि महंगी हुई शराब
थोड़ी थोड़ी पिया करो। पंकज उधास साहब की गजल है। और आपको अब दिखा देते हैं, कर्नाटक में पहले दिन 45 करोड़ रुपए की शराब बिकी। आप सोच सकते हैं, एक ही दिन में 45 करोड़ रुपए की शराब बिकी। लॉकडाउन में शराब की दुकानें खुली और पहले दिन ही 45 करोड़ रुपए की शराब बिकी है।